Hello guys, welcome to my channel Guru Mandir Academy. Today we will learn chapter 5 of class 8th साइंस न्यू एनसीईआरटी। आज हम नए एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 5 को समझेंगे जो कि क्लास 8th में है और ये न्यू एनसीईआरटी है, तो आपको अब आने वाले एग्जाम्स में पढ़ने में बहुत हेल्प होगी। और फर्स्ट इस चैप्टर का नाम है आपके एक्सप्लोरिंग फोर्स। अब इसमें स्टार्टिंग में ही 3-4 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। क्या पूछा हुआ है कि हम जब पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो हमें साइकिल से जब पहाड़ पे चढ़ रहे होते हैं तो हमें पैडल चलाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है, इतनी मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि इसका जवाब क्या है, क्योंकि हम जो होते हैं ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। ग्रेविटी का क्या काम है? हर चीज़ को नीचे खींचना। ऊपर से कोई भी चीज़ फेंकते हो ऊपर की तरफ तो गिरता कहाँ है? नीचे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन जब हम नीचे से कभी ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं। और जब हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो हमें बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जो प्राइमरी फोर्स होता है ना, जो हम लगा रहे होते हैं उससे और ज़्यादा फोर्स लगा के हमें उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ता है और फ्रिक्शन को फेस करना पड़ता है। ठीक है, जिससे हमें पहाड़ पे चढ़ने में साइकिल से बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वेट एरिया होता है, जैसे पानी फर्श पे गिरा है और उस पर आसानी से स्लिप कर जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? पानी से हम स्लिप क्यों कर जाते हैं? क्योंकि जो पानी है ना लुब्रिकेंट का काम करता है। लुब्रिकेंट क्या होता है? जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। अब पानी कैसे काम कर रहा था? फ्रिक्शन रिड्यूस करने का। जब फ्रिक्शन रिड्यूस होगी तो क्या होगा? सरफेस स्मूथ होगा तो फिसलोगे। कभी देखा है ना बाथरूम में फिसल के गिरते हो? क्यों गिरते हो? क्योंकि पानी गिरा होता है। वो क्या करता है? फ्रिक्शन को कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी फील लाइक वी आर फ्लोटिंग। हमें ऐसा क्यों फील होता है जैसे हम तैर रहे हैं? जस्ट आफ्टर स्विंग रिचेस हाई पॉइंट, जब हम ऊपर की तरफ झूल रहे थे तो ऐसा लगता है हम हवाओं में तैर रहे हैं। कभी झूला झूला है आपने? जब झूला झूल रहे होते हो तो उसमें क्या होता है, एकदम ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हो तो ऐसा क्या लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम तैर रहे हो। ऐसा हमें इसलिए फील होता है क्योंकि जो नॉर्मल फोर्स होती है ना हमारे बॉडी पे एक्ट कर रही होती है और उस वक्त क्या होती है? मिनिमम होती है। जब हम झूल रहे होते हैं तो हमारे बॉडी पे जो फोर्स होता है बहुत मिनिमम होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, इस वजह से हमें क्या लगता है? हम पानी में तैर रहे हैं। अब ये तो हमने तीनों सवाल के जवाब दिए जो हमसे एनसीईआरटी में न्यू एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में पूछा गया है। अब उसके बाद अब हमें इन 3 क्वेश्चन से समझ में क्या है कि इसमें हम फोर्स के बारे में समझेंगे। शायद आप इसमें फ्रिक्शन भी समझोगे और हमें लाइट फील होता है, फ्लोट फील होता है, मीन्स कि हमें आएगा इसमें हमें क्या समझ में आएगा कि हम क्या और समझने वाले हैं? तैरने के बारे में समथिंग है ना। इससे हमें पिक्चर का मतलब क्या चलने वाला है चैप्टर में, इसका आइडिया हो गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन आता है कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? जब किसी चीज़ को पुश और पुल करते हैं किसी चीज़ को और जो रिजल्ट निकल के आता है ना, इंट्रैक्शन बिटवीन अदर बॉडी, दूसरे बॉडी के साथ जो उस पर रिजल्ट निकल के आता है उसे क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप मॉल वगैरह में जाते हो तो गेट खोलते हो, है ना। जब आप गेट खोलते हो तो क्या कर रहे होते हो? पुल कर रहे होते हो। और जब बाहर निकलते हो तो क्या कर रहे होते हो? पुश कर रहे होते हैं। तो एक तरीके का क्या लग रहा है? ये फोर्स लग रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट अगला क्या है? व्हाट इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब न्यूटन क्यों है? अब ये सोच सकते हो, क्योंकि फोर्स वगैरह जो चीज़ें हैं इनके बारे में जो खोज की थी वो किसने की थी? न्यूटन ने, इसाक न्यूटन ने। समझ में आई? और उन्हें अब बोला है कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे ना 2 टाइप के फोर्स होते हैं। कौन से फोर्स होते हैं? एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स से समझ में आ रहा है कि कॉन्टैक्ट करेंगे यानी 2 चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स है व्हेन देयर इज़ अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब 2 ऑब्जेक्ट जब फिजिकल कॉन्टैक्ट में होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स में भी कई सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला आता है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जब हमारी बॉडी, जब हमारी मसल
फोर्स लगा रही होती है तो क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो, जैसे मैं कहना चाहूँ कि हाँ, जैसे पेन है, मैं इस पेन को तोड़ रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ इस पेन के ऊपर, तो ये मेरा पेन मेरे मसल से कांटेक्ट में है और फिर मैं इसे फोर्स लगा के तोड़ रही हूँ, तो कैसा फोर्स कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है, अब ये सुनना। हमारा पूरे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारी बॉडी फूड न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी को, सेल्स को पहुंचाती है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। अगर मसल फोर्स वर्क नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट आता है इसी में कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क कर रही होती है। लाइक मैंने ये मान लो रोड बनाया, ठीक है, रोड बनाया, अब इस रोड पे क्या चल रहा है, साइकिल चल रहा है। अब आपको कभी दिमाग में ये चीज़ आई है कि साइकिल में निशान से होते हैं, जिगजैग टाइप से, या टायर गाड़ियों में भी होता है, ऐसे क्यों होते हैं, ताकि रोड का और गाड़ी के पहियों का ग्रिप बने, अच्छे से ब्रेक वगैरह लगाना हो तो ग्रिप करके रुके, फोर्स फ्रिक्शन जनरेट हो, ठीक है, इसीलिए इनमें निशान होते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स, जैसे आप अपना हैंड रेप करते हो तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इससे क्या होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव करवा रहे होते हैं तो हीट जनरेट होता है, और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन क्यों होता है, इरेगुलरिटी की वजह से। आपने देखा ना, मैंने ये ऐसे बनाया, ये देखो, कोई ऊपर कोई नीचे, उबड़ खाबड़ से थे, इसे क्या बोल रखा था, इरेगुलरिटी इन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। आई होप आपको फ्रिक्शन फोर्स समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, देखो मैंने आपके लिए पूरी एनसीईआरटी में से जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के फुल एनसीईआरटी के नोट्स बना दिए गए हैं, तो इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो आपको नोट्स भी मिल गए और साथ में समझ में भी आ गया। नेक्स्ट आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जब हमारा कोई बिल्कुल भी रिश्ता नहीं होता दूर दूर का, दो ऑब्जेक्ट का कोई रिश्ता नहीं होता दूर दूर का, जैसे मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है कि जब दो मैग्नेट, जैसे ये मैग्नेट है, दूर दूर है, अब देखो ये साउथ में है, ये नॉर्थ पोल है, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट बिना टच हुए, फिर भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरीके, देखो कोई कांटेक्ट भी नहीं था, इस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और ज़रूरी नहीं कि अट्रैक्ट करे, जब सेम मैग्नेट होगा, नॉर्थ होगा या साउथ होगा, एक दूसरे को धक्का भी देंगे, रिपेल भी करेंगे, ये भी फोर्स है। समझ में आया आपको। अब देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैग्नेटिक फोर्स समझ में आया, ये नॉन कॉन्टैक्ट का पार्ट है क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं करते। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बारी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जब तुम एक ऑब्जेक्ट को रब करते हो, जब एक ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ से आप रब करते हो, जैसे हेयर से मैं अपने बालों को रब करती हूँ, ऐसे करके, और मैं क्या करती हूँ, पेपर बिछा देती हूँ, पेपर लगा देती हूँ, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रख दिया, उसमें क्या होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों भाई अट्रैक्ट किया, क्योंकि जैसे ये पेन था, पेन को मैंने जब रब किया ना, तो इसके अंदर आयंस जो क्या हो गए, चार्ज हो गए, आयंस चार्ज हो गए, इसमें क्या जनरेट हो गया, स्टैटिक चार्ज जनरेट हो गया। और जब स्टैटिक चार्ज जनरेट हुआ तो पेपर था नॉन चार्ज पार्टिकल और पेन क्या था, मेरा चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल ने नॉन चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। समझ में आया। अब द ऑब्जेक्ट दैट एक्वायर स्टैटिक चार्ज, जो चीज़ स्टैटिक चार्ज एक्वायर करते, जैसे मैंने बाल पे पेन को रब किया, वो कैसी हो गई बॉडी, पेन की बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो चार्ज बॉडी ने क्या किया, फोर्स लगाया अपना और अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। इस तरीके के फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये कैसा फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब तुम
व्हेन द चार्ज बॉडी मूव, जब चार्ज बॉडी मूव करती है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एन इलेक्ट्रिक करंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो चार्ज बॉडी जब मूव करने लग जाए, अब दिमाग लगाना, ये बात ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं क्या कर रही हूँ, पेन को रब किया, चार्ज हुआ। अब वो पेन जो रब किया, चार्ज हो, वो आयंस वहीं पे है, आयन यहीं से पेन के पास है, ठीक है, कहीं बाहर मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाए तो क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। अब कहते हो ना कि करंट क्या होता है मैम, करंट क्या होता है, जब चार्ज में कौन, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं तो करंट जनरेट होता है। तो करंट में एक बल्ब ग्लो, करंट से बल्ब तो ग्लो होता ही है। करंट के दो मेजर इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट होता है हीटिंग इफेक्ट, जिसमें हीटर और गीज़र ये सब क्या कर रहे होते हैं, गर्म कर रहे होते हैं। किससे गर्म हो रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी से। और दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। अब उसके आसपास कोई ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल होगा ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दो इफेक्ट होते हैं करंट के, ये भी ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अब यह धरती के पास है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि धरती के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट है और धरती का जो मैग्नेट है सब कुछ अपनी तरफ खींचता है। अब अर्थ है, कुछ भी फेंको धरती से ऊपर, तुम छत से फेंक के, छत से किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंको, वो नीचे ही आके गिरता है। क्यों गिरता है, क्योंकि धरती क्या करती है, अपना फोर्स लगाती है। इस फोर्स का नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है धरती के पास होता है, फोर्स एक्सर्ट करती है जिसका नाम होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स करता है एक्ट विद आउट कॉन्टैक्ट, बिना छुए। अब बताना, मैं ये पेन है ऊपर से फेंक रही हूँ, नीचे गिरता है। अब बताना धरती ने इस पेन को छुआ था क्या, नहीं छुआ, फिर भी नीचे गिरा ना। इसी का तो नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया। ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्ट करता है। और कैसे करता है, ये जो फोर्स चलता है ना, हमेशा वर्टिकल मोशन में चलता है, ऐसे सीधा, कभी ऐसे आड़ा टेढ़ा पेढ़ा होते हुए उन्हें नहीं देखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में। समझ में आपको आधा चैप्टर। इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को मिस मत करना। थैंक यू।